और कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ हैं। गौरव भाटिया, आपने कई सारे सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछे, उस पर अतुल जी से भी मैं जवाब लूंगी और जल्दी से डॉक्टर अजीज खान, मैं आपका भी जवाब लूंगी। पहले अतुल जी, 30 सेकंड्स है आपके पास, 30 सेकंड्स में आपका जवाब और परिवार को लेकर जो सवाल है डॉक्टर अजीज खान, उस पर आपका भी जवाब, जल्दी जल्दी प्लीज। नहीं, सबसे अहम बात तो यह है कि गौरव भाटिया जी ये बात भूल जाते हैं कि कौन सी यूपीएससी की परीक्षा पास करके अमित शाह के बेटे जो है वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने, जिनके लिए संविधान भी चेंज किया गया। अभी मैं गिनाता हूं 40 ऐसी फैमिलीज है हमारे महाराष्ट्र में ही। तो देवेंद्र फडणवीस के पिताजी गंगाधर फडणवीस थे, वो उनके तरफ से आए हैं। पूनम महाजन किसकी बेटी है? राहुल महाजन किसके बेटे है? प्रमोद महाजन के बेटे है। यहाँ पर राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह है। यहाँ स्वराज कौशल और सुषमा स्वराज जो है वो है। या सिंधिया फैमिली है पूरी की पूरी। उसके बाद में रमन सिंह का बेटा है। ये कह रहे हैं बीजेपी ये क्यों भूल जाती है कि तमाम फैमिलीज तो आपके यहाँ भी है। हालांकि आपने जो सवाल पूछा उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन ये जो सवाल पूछ रहे हैं मैं आपसे जवाब ले लेती हूँ जल्दी से। तो कौन सी यूपीएससी की परीक्षा देके आए लोग? देखिए ऐसा है, इन लोगों की मजबूरी है। और मुझे याद आ जाता है वो प्रकरण जब राजस्थान में चुनाव थे, अदिति जी, एक समर्पित कार्यकर्ता जो कि भारत माता से प्यार करता है, उसने नारा लगाया भारत माता की जय। जो वहां पे लीडर थे कांग्रेस के, उन्होंने उसको टिपियाया, पीछे से ऐसे मारा, कहा भारत माता की जय, चुप बोलो सोनिया माता की जय। वही काम ये यहाँ कर रहे हैं। आपकी रिपोर्ट ने दिखाया कि गांधी परिवार के सदस्य जो है वो प्रदेशों में बीच में ना बोले। गौरव भाटिया प्लीज 20 सेकंड्स में बात पूरी कर लें, क्योंकि ताजा तस्वीरें जो आ रही हैं फिर मैं वो अपने दर्शकों को दिखाऊंगी। आप 20 सेकंड्स में बात पूरी कर लें। जी, तो मैं इतना ही कहूंगा। देखिए, आपने एक बात करी अनुराग ठाकुर जी की। अनुराग ठाकुर जी के पिताजी पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी, उनका बहुत योगदान है, लेकिन क्या उनको टिकट दिया गया था? बल्कि जब उन्होंने स्वयं कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा लेकिन मैं पार्टी के लिए कार्य करता रहूंगा। ये फर्क है कि वो सत्ता के लिए नहीं, जनता के लिए सेवा कर रहे थे। दूसरी बात, हमारी पार्टी ने, जब से हमारी पार्टी आई है, कभी एक परिवार के 2 सदस्य अध्यक्ष नहीं रहे हैं। और इनकी पार्टी में अदिति जी आप देखिए, पिछले 3.5 दशक से केवल गांधी परिवार का सदस्य ही अध्यक्ष होता था। ठीक है, इस पर जवाब इसके अलावा प्रधानमंत्री 2 मौके आए। ठीक है गौरव भाटिया, मैं आगे इस पर कांग्रेस पार्टी से जवाब लूंगी। इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं, हमने आपको जैसा कि शुरुआत में ही, ताल ठोके की शुरुआत में ही ये दिखाया कि प्रतिभा सिंह के पक्ष में उनके जो समर्थक हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए एक बार फिर से तस्वीरें आ रही हैं नारेबाजी की, जरा सुनते हैं। तो प्रतिभा सिंह को लेकर जो उनके समर्थक हैं वो सड़क पर हैं। पहले उन्होंने भूपेश बघेल की गाड़ी को रोक लिया था और उसके सामने नारेबाजी की थी, और लगातार इस तरह की तस्वीरों के आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अमित भारद्वाज हैं। अमित भारद्वाज, प्रतिभा सिंह के समर्थक लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, यहां पर इन कंट्रोल कौन है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि प्रेशर टैक्टिक्स जो है वो तो चल ही रहे हैं, और लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी बहुत अच्छा तरीका निकाला कि विधायक दल की बैठक में, ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं कि विधायक दल की बैठक में कोई विवाद ना हो, जो है विधायक दल का नेता चुना जाए, मुख्यमंत्री के चेहरे पर मोहर भी जो है आला कमान को भेज दिया जाए कि इस पर लगा दीजिए, लग जाए। इसके लिए सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ कि विधायकों को बुलाकर 1-to-1 बात की जा रही है कि पूरे उसमें पूछने की जरूरत ही नहीं है। 1-to-1 उनका मन जो है वो टटोला जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि विधायक दल में जो पूरी मीटिंग होगी, जो बैठक होगी, उसमें कोई विवाद ना हो, कोई मैसेज ऐसा ना जाए, इसलिए 1-to-1 बुलाकर सबसे जो है वो बातचीत की जा रही है। एक एक विधायक जा रहा है। सर, मैं इस समय उसी होटल के बाहर हूँ, 5 सितारा, जिसमें ये बैठक चल रही है, और हमने बातचीत करने की कोशिश की। कुछ सोर्सेज ने हमें बताया कि 1-to-1 बैठक हो रही है कि किसी तरह का विवाद ना हो और किसी तरह का विवाद जो है बाहर ना जाए और विपक्षियों को मौका ना मिले किसी भी बात को करने का। तो ये इस समय 1-to-1 बैठक इसी होटल में चल रही है। हर एक का मन टटोला जा रहा है, और जिस तरह से सुखविंदर सिंह सुक्खू कह चुके हैं कि कोई भी पैराशूट लैंडिंग नहीं होनी चाहिए। जो विधायक जीत के आए हैं उन्हीं में से जो है वो चुना जाए, उन्हीं में से मुख्यमंत्री का चेहरा निकल के जो है वो सामने आए। तो इस बात को लेकर वो ये भी दावा कर रहे हैं कि आधे से ज्यादा विधायक उनके साथ है, और ये बात हमारे सूत्र भी जो है वो कंफर्म कर रहे हैं कि आधे से ज्यादा विधायक उनके साथ है। इसीलिए विधायकों को बुलाकर, देखिए पहले बैठक जो थी वो 12 बजे थी, फिर 3 बजे हुई, अब 6 बजे बोला जा रहा है कि बैठक होगी। वो विलंब इसीलिए हो रहा है कि बातचीत करने के लिए अब एक एक विधायक को बुलाया जा रहा है। एक एक विधायक जो है वो बताएगा कि उसके मन में क्या, क्योंकि हो सकता है कि वो सबके सामने ना बोले, उसको ये लगता है कि किसी खेमे में नहीं जाना। इस पे जवाब लेते हैं। अतुल जी क्या बता रहे हैं कि सुक्खू जी कह रहे हैं कि उनके पास आधे से ज्यादा विधायक हैं,
प्रतिभा सिंह के समर्थक जो हैं वो अलग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को यहाँ पर दिखाई जाएं। ये हो क्या रहा कांग्रेस पार्टी में? नहीं, ऐसा है कि ये कांग्रेस पार्टी अगर आप देखोगे इतिहास में तो ये इसी तरह से एक एक विधायक से मन टोटलकर जो सर्वमान्य नेता है उसे मुख्यमंत्री करने का एक परंपरा है हमारे पार्टी की। और ये अशोक चौहान जी से लेकर जब से मैं थोड़ा राजनीति जानता हूं, मैं राजनीति था नहीं लेकिन जानता हूं, तब से देखा है कि प्रणब मुखर्जी जी आए थे, उन्होंने भी एक विधायक से बात की। तो ये एक परंपरा है, एक लोकतंत्र है अपनी बात रखने की कि हमारा नेता होना चाहिए, ये बात रखने की। नहीं तो मुझे बात बताइए, गुजरात में जो इनको सफलता मिली है, जो यश मिला है, नड्डा जी कहाँ है? नड्डा जी को दे रहे क्या गौरव भाटिया जी? बताओ मुझे, नड्डा जी की सफलता है या नहीं है? लेकिन हिमाचल में हारे तो नड्डा जी हारे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अपने स्टेट में वो हारे हैं तो वहां नड्डा जी हारे हैं। और यहाँ जीता कौन है? तो मोदी जी जीते हैं। तो पहले अपना जो है अपना चेहरा जो है ना, पहले आईने में देखा करे और फिर दूसरे पे टीका टिप्पणी किया करे। तो ये सारा जवाब ले लीजिए गौरव भाटिया जवाब। देखिए, ऐसा है, ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। मैं इनको जमानत जब्त पार्टी कहता हूं। एमसीडी में 188 में जमानत जब्त हो गई। नहीं, जवाब नहीं है ये। गुजरात में 41 सीटों पे शांत हो सफलता, ये बताओ मुझे। घबराते राष्ट्रीय अध्यक्ष घबराते क्यों है बेचारे? एक सेकंड अतुल जी, जवाब तो ले लीजिए। अतुल जी जवाब ले लीजिए ना उनका। आपने सवाल पूछा है तो जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। मैं अभी फिर कहूंगा हल्का प्रवक्ता बुलाया है तो बुरा लग जाएगा। घबराइए मत, सीट के नीचे अंगीठी थोड़ी ना लगी है, उठ रहे बार बार। हल्के कौन है, हल्का कौन है और किसको कितना ज्ञान है? अतुल जी जवाब ले लीजिए, अपने सवाल का जवाब ले लीजिए। जब जवाब नहीं होता ना तब व्यक्तिगत जवाब ले लीजिए प्लीज। और सुनिए, जब दम नहीं होता तो अपने समय को खत्म करके दूसरे के समय में भी कूद पड़ते हैं। जैसे राहुल गांधी है वैसे ही आप हैं। चुप हो जाइए, बिल्कुल बात सुनिए। आपने सवाल पूछा, उत्तर सुनना चाहेंगे या कान में केवल राहुल गांधी का ही भोपू बजता है? अदिति जी प्लीज, अच्छा नहीं लगेगा। अभी ये नए आए अखाड़े में, थोड़ा समय होगा, बड़े बनेंगे, अच्छा लगेगा। शांत हो जाइए, अभी नए लाइए, ऐसा ना आपका करियर डिस्ट्रॉय हो जाए यहाँ पे। नहीं, आप सवाल का जवाब देखिए। इन्होंने एक सवाल पूछा, इन्होंने कहा गुजरात में जो जीत हुई है उसका श्रेय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जेपी नड्डा जी का नाम नहीं लिया गया। तो मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल जो विजय उत्सव था जिसमें जनता को धन्यवाद दिया और कहा जनता जनार्दन है, श्रेय जनता को जाता है और करोड़ों कार्यकर्ताओं को जाता है जिन्होंने इतनी मेहनत करी, अथक परिश्रम किया। दूसरा, उन्होंने स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का धन्यवाद दिया, क्योंकि हमारे अध्यक्ष वो नहीं है राहुल गांधी की तरह भारत तोड़ो यात्रा में गुजरात एक बार आए, हिमाचल गए नहीं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हिमाचल में खुद रहे, वहां प्रवास किया और गुजरात में भी रहे, एमसीडी चुनाव में भी प्रचार किया। ये होती है कर्तव्य परायणता। अब मैं एक सवाल इनसे पूछूंगा, ये जो अभी 3 कैंप बन गए हैं, क्या ये ऐसा नहीं होगा कि ये जो कुर्सी आने वाली है इसका हत्था किसी के हाथ में होगा? नीचे की 4 टांगे हैं वो एक अलग अलग होंगी। और आप जब ये चर्चा कर रही हैं, इनके 2 पार्षद मुझे बताया जा रहा है एमसीडी चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी में चले गए हैं। ये तो इनकी हालत है, अपने पार्षद संभलते नहीं, विधायक संभलते नहीं, दूसरे को गाली देते रहते जब देखो। ठीक है, ये तस्वीरें जो हमारे दर्शक इस वक्त जी न्यूज़ पर देख पा रहे हैं, इन तस्वीरों में किस तरह की नारेबाजी हो रही है। हिमाचल हमारा भी नुकसान करा दिया। ठीक, एक सेकेंड। ये तस्वीरें जो है ये प्रतिभा सिंह के समर्थकों की तस्वीरें हैं, नारेबाजी वहां पर हो रही है, जरा सुनिए। जैसा कि हम आपको शुरू में बता रहे थे कि राजे रजवाड़े चले गए, लेकिन राजा साहब, रानी साहिबा आज भी आज़ाद भारत में 75 साल बाद पहले की तरह कितने ज़्यादा उन्हें सिराखों पर बैठाया जाता है, उसी की एक मिसाल अभी आपने यहाँ पर देखी।